मैं ये बताना चाहूँगा कि आज 15 साल गुजरने के बाद भी जो शहीद बीबी की मोहब्बत थी पाकिस्तान की आवाम से, वो उनके खाविंद, उनके साहबजादे उस मोहब्बत को निभा रहे हैं। और आज भी अगर कोई लीडर अवामी इश्यूज़ की जिद्दोजहद कर रहा है, इन इश्यूज़ को उजागर कर रहा है और मसाइल को हल करने के लिए काम कर रहा है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब ये बता दें कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ आपका एक मुआहिदा हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि गवर्नर भी तब्दील हो गया, मेयर भी तब्दील हो गया कराची का। इसके अलावा हमने देखा कि जो बल्दियाती बिल है उस पर भी तरमीम हुई। इसके बावजूद जो वसीम अख्तर साहब हैं वो सख्त बयान दे रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिर्फ हुकूमत के खिलाफ। और अब इसमें क्या मामला है, क्या आपकी कारकर्दगी इसमें शामिल है क्योंकि वो उसके दौर में कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं हो सका, कि कुछ और वजूहत हैं, वो क्या हैं? और दूसरी बात, हाफिज नईम ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के खमीर में नहीं है कराची, पीपल्स पार्टी के खमीर में कराची दुश्मनी है। तो ये क्या हो रहा है? बारी बारी चलते हैं। मैं बारी बारी। रेड लाइन का भी उन्होंने आज किसने? मतलब कराची की बेहतरी, कराची की तरक्की अगर हो रही है, कराची के लोगों को अगर अच्छी बसें मिलेंगी, डेडिकेटेड रूट मिलेंगे, कि लोग एक डेडिकेटेड रूट के ज़रिए आसानी से मौसमियात से, मलिर के एरिए से, गुलशन इकबाल के एरिए से, नीपा के एरिए से सदर तक जा पाएंगे, नुमाइश तक जा पाएंगे, इसकी मुखालफत की है उन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उनका किरदार बता रहा है इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब का। मैं भी, सवाल बड़ा अहम है, तनकीद कौन कर रहे हैं? वसीम अख्तर साहब। वसीम अख्तर साहब मुशीर दाखिला थे सूबाई सिंध के। 12 मई 2007 किसके दौर में हुआ था? वसीम अख्तर साहब के दौर में हुआ था। आप कुछ दोस्त जो पुराने रिपोर्टर्स हैं, मीडिया हाउसेस का घेराव 12 मई 2007 को सबको याद है। वो आदमी कह रहे हैं, वो आदमी जो 4 साल तक सिवाय तनकीद के, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं बेचा उस आदमी ने, वो आदमी तनकीद कर रहे हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ मायूसी, नेगेटिविटी जिन लोगों को बेचनी है वो यही करते रहेंगे, बिकॉज उनके अंदर वो काम करने की ना सलाहियत है, ना वो काम करना चाहते हैं। और यही कराची वालों को समझने की ज़रूरत है कि एक दावेदार वसीम अख्तर साहब हैं, उनका माजी ये है, माजी से सबक सीखें। और एक नईम और रहमान साहब हैं जो रेड लाइन की मुखालफत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं जिनका काम है डेली सुबह 10-11 बजे उठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर नईम और रहमान साहब कहेंगे यार पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो उनका सियासी मंजन कौन बेचेगा? अगर वसीम अख्तर साहब ऐसे कागजात फेंकते थे ना, वो हाँ पूरे 4 साल मज़े किए, पूरे 4 साल, और फिर आखिर में कागज़ फेंक के चले गए। अगर वसीम अख्तर साहब मुस्बित बात करेंगे तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं बनेगी ना, कवरेज तो नहीं होगी ना उसकी, तो नेचुरली फिर वो नेगेटिविटी बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची वालों के सामने ये चीज़ अब आया हो चुकी है कि उनको मायूसी नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको बेहतरी चाहिए। वो बेहतरी जो 1122 के शक्ल में पीपल्स पार्टी ने करके दी उनको, ये बेहतरी जो पीपल्स बस सर्विस की शक्ल में पीपल्स पार्टी ने करके दी, ये बेहतरी जो NICVD, JPMC, NICH, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की शक्ल में कराची वालों को दी, SIUT इंडस हॉस्पिटल को अरबों रुपए की ग्रांट देके वो बेहतरी की। उनको वो बेहतरी चाहिए जो चाइल्ड लाइफ सेंटर आपके गरीब बच्चों को कोरंगी के अंदर सरकारी अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की फंडिंग की वजह से फराहम कर रहा है, उनको वो बेहतरी चाहिए। कराची वाले फैसला करेंगे ये, कि उनको ये मायूसी नहीं चाहिए, उनको वो मेयर नहीं चाहिए जो कहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, उनको वो मेयर चाहिए जो बुरा वक्त हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बारिश की सिचुएशन हो, सड़कों पर खड़ा हो, कैफे प्याला पर इमरान इस्माइल के साथ खड़े होके पराठा चाय ना खा रहा हो। कराची भर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के चक्कर में पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर दी,
कोई स्टैंड नहीं लिया इन लोगों ने। नस्ला टावर के लिए नईम उर रहमान साहब कोर्ट में तो चले गए। तबाही की इब्तदा जो कमर्शलाइजेशन पॉलिसी नेमतुल्लाह साहब ने की थी, जमात इस्लामी ने की थी, कभी उसके बारे में तो बात करें ना। तो खुदारा मैं समझता हूं मायूसी से कुछ नहीं होता, मायूसी कुफर है। चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है, हमने चीज़ों को बेहतर किया है और इंशाअल्लाह कराची वालों का फैसला ये करना है कि उनको मायूसी का सफ़र चाहिए या बेहतरी का सफ़र चाहिए। और मैं बहैसियत कराची वाले के इस शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं समझता हूँ बेहतरी का सफ़र मुस्तफ़ीद होगा हमारे लिए, हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया। ये करके एक बयान पर आपका रेस्पॉन्स चाहिए। कह रहे हैं कि 2018 के आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में बाजवा साहब ने उनकी हिमायत की थी, मदद की, ये सदर मुमलिकत साहब कह रहे हैं। और इमरान खान अगर 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात के हवाले से समझौता भी हो जाता। तो क्या रेस्पॉन्स? हम तो हमेशा से कहते थे कि पीटीआई आवाम की वजह से नहीं आई है। तो अब इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब भी यही कह रहे हैं। ऐन से आरिफ है, ऐन से इमरान है, लेकिन ये आरिफ और इमरान का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये खुद माशाल्लाह इस तरह की बातें करके इस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि इनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है मोहसिन कुश होना। मेरे ख्याल में आप लोग भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, मोहसिन कुश नहीं होना चाहिए। तो ये तो इतने बड़े खुदकुश हैं कि अपने मोहसिनों के साथ भी उनका मान नहीं रख रहे हैं। तो जो अपने मोहसिन का नहीं, वो इस कौम, इस मुल्क की आवाम का भी नहीं। जी अरबाब करके मैं फिर सबका ये बताएं कि इमरान खान ये कह रहा है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा, इसको किसने बताया? अब देखिए, मैं एक ख़ास बात है इनकी, ये बयान देते हैं, फिर बयान से यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहते हैं यार यू टर्न लेने वाला तो बड़ा लीडर होता है। तो पता नहीं किसकी बातों पे चल रहे हैं, कौन इनको बता रहा है, लेकिन इनकी बात का कोई भरोसा कर नहीं सकता। और जो फ़ोन करने वाले थे ना, वो भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ इन बातों को सीरियस हमको नहीं लेना चाहिए।